हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी, उस कहानी का नाम है जो होता है उसे स्वीकार करो। यह कहानी एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, इसीलिए आप लोग इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक फ़कीर बाबा होते हैं, जो कि देश की यात्रा के लिए निकलते हैं। जब फ़कीर बाबा को चलते-चलते रास्ते में रात हो जाती है तो वह फ़कीर बाबा एक व्यक्ति के घर रुक जाते हैं। जिस व्यक्ति के घर रुकते हैं, उस व्यक्ति का नाम शिवा होता है। शिवा ने उस फ़कीर बाबा की खूब सेवा की और दूसरे दिन जब फ़कीर बाबा चलने लगे तो उन्हें शिवा ने उपहार देकर विदा किया। फ़कीर बाबा शिवा की सेवा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुआ देने लगते हैं कि हे भगवान, शिवा को हमेशा ही खुश रखना और उसे हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देना। फ़कीर बाबा की यह बात सुनकर शिवा हँसने लगता है और फ़कीर बाबा से कहने लगता है कि हे फ़कीर बाबा, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला है। इस बात पर फ़कीर बाबा शिवा की तरफ देखता ही रह जाता है और वहाँ से चल पड़ता है। कुछ साल बीत जाने के बाद फ़कीर बाबा फिर से शिवा के घर आते हैं और क्या देखते हैं कि शिवा का सारा धन और संपत्ति सभी कुछ खत्म हो चला है। और शिवा अपने ही गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। जब फकीर बाबा शिवा से मिलने के लिए वहां गए तो शिवा ने उस अभाव में भी उस फकीर बाबा का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी हुई चटाई पर बैठा दिया। शिवा के पास जो भी सूखी रोखी रोटियां थी, शिवा ने वही फकीर बाबा को खाने के लिए दे दी। जब फकीर बाबा वहां से जाने लगे तो फकीर बाबा की आंखों में आंसू आ गए और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, तुमने इसके साथ यह क्या किया? यह तो बड़ा ही नेक बंदा है। फकीर बाबा की बातें सुनकर शिवा फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे फकीर बाबा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान हमें जिस हाल में भी रखें, हमेशा हमें खुश ही रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा ही बदलता रहता है। इसीलिए हे फकीर बाबा, यह पूरा समय भी नहीं रहने वाला है। फकीर बाबा शिवा की जब बातें सुनता है तो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं तो केवल कपड़ों से ही फकीर बाबा हूँ, परंतु असल में तो फकीर शिवा ही है। कुछ साल बाद फकीर बाबा फिर यात्रा पर निकला और शिवा से मिला। शिवा से मिलकर फकीर बाबा क्या देखता है कि सब कुछ बदल चुका था। शिवा अब जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। फकीर बाबा को पता चला कि शिवा जिस भी जमींदार के यहाँ काम करता था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी और उसी ने अपनी सारी संपत्ति शिवा को दे दी थी। फकीर बाबा बहुत खुश हो गया और शिवा से कहने लगा, अच्छा हुआ वह समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर शिवा फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर बाबा, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर बाबा ने शिवा से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है? तो शिवा ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा और या फिर इसे अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। फकीर बाबा ने शिवा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर बाबा फिर उसी गांव से गुजरते हैं तो शिवा का महल देखते हैं कि शिवा का महल तो है, लेकिन उसमें रहने वाला शिवा ही नहीं है। उसमें कबूतर और अन्य पक्षियों का बसेरा हो चुका था। शिवा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। शिवा की मृत्यु हो चुकी थी। अब यह सब देखकर फकीर बाबा मन ही मन सोचने लगते हैं कि एक इंसान
ज़िंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान सारी ज़िंदगी दौड़ता भागता रहता है, तड़पता रहता है और दुखी होता रहता है, वास्तव में वे चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं होती। वे सारी चीज़ें बदलने वाली होती हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुःख आए तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा के लिए रुकी रही हमारी ज़िंदगी में? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली जाती है, वैसे यही मुश्किल भी चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कोई भी वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे वह अच्छा वक़्त हो या बुरा वक़्त हो। इसीलिए हमें कभी भी बुरे वक़्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमेशा यह उम्मीद करनी चाहिए कि अगर यह बुरा वक़्त आया है तो अच्छा वक़्त भी अवश्य ही आएगा। अच्छा और बुरा वक़्त तो ज़िंदगी में धूप और छाया की तरह होता है, जो कि ज़िंदगी में हमेशा चलता रहता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ और बातें अच्छी लगती होंगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जल्दी ही फिर मिलते हैं। राधे राधे।